बैंक जो है वो बिहार से हर साल करीब करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर करते हैं दूसरे राज्यों में। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है। एक रेशियो होता है आरबीआई का जिसको कहते हैं सीडी रेशियो, जो ये बताता है कि कितने बिहार के लोग कितना पैसा बैंकों में पैसा जमा कर रहे हैं और उसके एवज में कितना पैसा बैंक यहां लोन के तौर पर, पूंजी के तौर पर लोगों को दे रहा है। देश के स्तर पर यह आंकड़ा 70 से 75% होता है। मतलब देश भर में जितने लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसका 70 से 75% पैसा बैंक वापस ऋण के तौर पर आपको देता है, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जो भी आप काम करना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए। बिहार में यह आंकड़ा है 40%। मतलब बिहार के लोग जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसके एवज में बिहार के बैंक सिर्फ 40% लोन देते हैं। इसका असर क्या होता है? इसका असर यह है कि 1990 से पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया दूसरे राज्यों में। 26 लाख करोड़ रुपया। ये टाटा बिरला का पैसा नहीं है, किसी उद्योगपति का पैसा नहीं है, बिहार की आम जनता, ये बिहार की आम जनता का पैसा है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया गुजरात, ये पैसा गया तमिलनाडु, ये पैसा गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल। क्योंकि वहां सीडी रेशियो कितना है? वहां सीडी रेशियो 80, 85, 90, 95, 100। ये मेरा आंकड़ा नहीं, आरबीआई का आंकड़ा है। तो अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने बैंक में जमा किया 100 रुपया, लोगों को ऋण मिला 105 रुपया। बिहार में लोगों ने जमा किया 100 रुपया, हमको ऋण मिला 40 रुपया। तो सीडी रेशियो, अब आप कहिएगा बिहार में इसकी चर्चा तो होती नहीं है। आप पत्रकार है, आप रिसर्च करके आए, आप भी नहीं सवाल पूछे कि बिहार में सीडी रेशियो कम क्यों है? क्योंकि यहां ना लोगों को, नेताओं को इसकी समझ है, ना इस पर कोई ध्यान है। और ऐसा नहीं कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो जहां चाहे वो करें। ये मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक कमिटी होती है जो कि जिसका काम है ये देखना कि कम से कम 70% सीडी रेशियो को बना के रखा जाए। मतलब अगर 100 रुपया बिहार के लोगों ने जमा किया तो 70 रुपया बिहार के लोगों को लोन कर्ज मिले। लेकिन जैसे यहाँ का दरोगा मुख्यमंत्री का बात नहीं मान रहा है, शिक्षक, डॉक्टर, बीडीओ, सीओ नहीं मान रहा है, वैसे बैंकर भी बात नहीं मान रहे हैं। तो बिहार में अगर एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट हो, बैंकर्स के साथ मिलकर काम किया जाए, तो अगर यहां 70% भी सीडी रेशियो कर दिया जाएगा तो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, बजट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पैसा लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, पूंजी के तौर पर, कर्ज के तौर पर, कैपिटल के तौर पर, जिसका बड़े पैमाने पर असर समाज में होगा। तो अगर आप आज 1 कमरे का घर बना रहे हैं तो आप 4 कमरे का घर बनाने की स्थिति में होंगे। आप अपने खेती में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस व्यापार को बढ़ा पाएंगे। आज 4 गाड़ी आप टैक्सी के तौर पर चलाते हैं, कल 40 गाड़ी चलाने की स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि बैंकों से ऋण सुलभ हो जाएगा, वो पैसा आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये पूछना शुरू कीजिए कि ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आरबीआई का डेटा है कि 1990 से लेकर